नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। मुझे वो दिन याद है जब गीता जी मुझे प्रेजेंटेशन और ब्रीफ करने आई थी इस फाउंडेशन के बारे में, इस सेवा और संकल्प के शब्द को समझाने के लिए। उन्होंने जो इस मिशन का जो उन्होंने लक्ष्य बताया, मैं तो इतना इंप्रेस हुआ कि उसके अंदर में इतनी क्लैरिटी, मार्ग बिल्कुल स्पष्ट, क्या करना है, किस प्रकार से सेवा भावना को लाना है। हमारी बहुत जिम्मेवारियां हैं। हमको रिवर्स माइग्रेशन, अपने जितने भी बाहर गए हुए हैं, दिल में तड़प होती है जब हमारे परिवार का बच्चा किसी मोतीबाग के अंदर में या किसी जगह में जाकर 15-20 हजार रुपया प्रति माह कमाता है। उसकी मां तो अभी हर महीने 1 लाख 1.5 लाख कमा रही है। और ये जो गीता जी ने ये जो पूरी संस्था बनाई है, इसकी जो मूल, जो बेसिक फंडामेंटल जो सिद्धांत रखा है, मुझे लगता है ये पवित्र है और हमारे पूरे परिवार को इसके अंदर में मिलकर इकट्ठा सहयोग देना चाहिए, ताकि हम इकट्ठे कलेक्टिवली आने वाले समय के लिए, 21st सेंचुरी के लिए, 2047 के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए और पूरी मानवता के लिए एक एग्जाम्पल बने। ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये सेलिब्रेशन बिल्कुल अलग है। और आज देखिए जिस प्रकार से हमने 2 शब्दों को, सेवा और संकल्प को पिरोया है, इकट्ठा किया है, एक फाउंडेशन के साथ में खड़ा किया है। मुझे लगता है कि इसकी वाइब्रेशन, इसकी गूंज पूरी दुनिया में जाने वाली है। आज ताली मारिए तो जोर से मारिए, क्योंकि ये जो क्षण है, ये जो गूंज है, ये पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में जाने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आज एक क्रांति की शुरुआत हुई है। आज एक उस सोच की, जिस सोच के अंदर में हमारी सांस्कृतिक चेतना को जगाया है। इस सोच ने हमारी धरोहर, हमारी जड़ों से हमको मिलाया है। ये जो पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, ये जो सामाजिक एकता एक संकल्प के साथ में जुड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्थिक विकास होने वाला है, अपने आप में एक कमाल करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पूरी पहल है, पूरा इनिशिएटिव है, ये हमारी महिलाओं की सोच ने आज एक बहुत बड़ा जन्म लिया है। मैंने तो इस फाउंडेशन की जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, इनको आज तक मैंने सिर्फ एक मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप में, बच्चों की मां के रूप में, अपने गांव की बेटी के रूप में ही देखा था। लेकिन आज जो आपने किया है वो एक लीडरशिप, वो आपने उत्तराखंड के परिवार की महिलाओं को, उत्तराखंड के पूरे समाज को जो आपने आज लीडरशिप दी है, जो एक पहल दी है, ये अब रुकने वाली नहीं है। मेरे को तो एक पक्का विश्वास है, एकदम क्लैरिटी से विश्वास है कि उत्तराखंड की महिला, उत्तराखंड की नारी, उत्तराखंड की बेटियां पूरे विश्व में सबसे अलग हैं। जो उनके अंदर में ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, एक देवी का जो रूप है। पहले अक्सर हम सुनते थे रिटॉरिक्स की तरह वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मैंने तो इसको अपने आप इस रूप में देखा है। जब से मैं आया हूं 4 साल के अंदर में मैंने 4 गुना वृद्धि देखी है।
और मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी आत्मा जो यहाँ पर आई हैं, सब जो आए हैं, आप इस सेवा संकल्प फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप प्रचार प्रसार करें। ये हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का एक सामूहिक चेतना है। ये हम सब ने इकट्ठा होकर इस चेतना को, इस लक्ष्य को आज हमने पार्टिसिपेट किया है। यह महोत्सव उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना मतलब अंदर से लगन और पैशन, आत्मा से निकलने वाली जो चेतना है, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। मैं इस बहुत ही सुंदर पल में एक बार फिर पूरे परिवार की तरफ से गीता जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, एक आभार प्रकट करना चाहता हूं। सोचते तो सभी हैं, लेकिन सोचने के बाद में कदम आगे कौन निकालता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये कदम लेने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। जो आपने साहस, शौर्य, एक हिम्मत दिखाई है, ये एक एग्जाम्पल है उत्तराखंड की हर महिला के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर आत्मा के लिए कि जो आपकी आत्मा कहती है उसको करो, क्योंकि उसके अंदर में प्रभु का आशीर्वाद है। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।